हेलो एवरीवन। आज हम जो है 10th क्लास का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड को डिटेल में जानेंगे। आज हम इसमें समरी को, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर एंड एमसीक्यू को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इसकी समरी से। सबसे पहले हम इसकी समरी जो है वो देख लेते हैं। हाँ चलिए पढ़ते हैं। द स्टोरी ए लेटर टू गॉड इज रिटन बाई जी.एल. फ्यूनेटेस। ये जो स्टोरी है वो है ए लेटर टू गॉड के ऊपर है। इसको लिखा गया है जी.एल. फ्यूनेटेस के द्वारा। इट इज़ अबाउट अ पुअर फार्मर। ये जो एक गरीब किसान नेम्ड लेंचो हु वॉज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। ये जो है ये गरीब किसान के बारे में है जिसका नाम लेंचो होता है और उसका जो भरोसा होता है सबसे ज़्यादा किसके ऊपर होता है? भगवान के ऊपर भरोसा होता है। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो है मेहनती किसान होता है। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, जो कि एक छोटे से गांव में रहता है। एंड ग्रीप्स क्रॉप्स एंड सपोर्ट हिज फैमिली, जो कि खेती वेती करके अपना घर परिवार चलाता है। वन डे, एक दिन क्या होता है? ए टेरिबल हेल स्टॉर्म कैम, इट डिस्ट्रॉय ऑल लेंचो क्रॉप्स। एक दिन ओलों की बारिश हो जाती है और उस लेंचो की जितनी भी फसल होती है उसको क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है, पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। हिज फील्ड्स वेयर फिल्ड विद वाइट हेल स्टोन्स। लेंचो वॉज वेरी सैड। सैड जो एक उसके बाद जो है उसकी जो पूरी खेती होती है, पूरी फील्ड होती है, वो पूरा भर जाती है। किससे भर जाती है? वाइल्ड हेल स्टोन से, ओलों से भर जाती है। एंड उसके बाद क्या होता है? लेंचो वॉज वेरी सैड। लेंचो जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। बिकॉज हिज क्रॉप्स वेयर कम्प्लीटली रनिड। और जो उसकी पूरी फसल होती है वो पूरी क्या हो जाती है? बह जाती है ओलों के साथ। लेंचो वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली। लेंचो बहुत डरा हुआ होता है अपनी फैमिली को लेके। ही हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं होता। नो फूड, ना कि कोई फूड होता है ताकि वो लोगों को खिला सके, पाल सके, अपने घर परिवार चला सके। देन ही रिमेंबर्ड दैट, उसको याद आता है, गॉड हेल्प दोज आर इन ट्रबल एंड हैव फेथ। उसको जो कि बहुत ज़्यादा भरोसा होता है तो उसको याद आता है कि भगवान से मैं अगर मदद मांगूँ तो भगवान जो है मेरी मदद ज़रूर करेगा। ही डिसाइडेड, और वो डिसाइड करता है टू राइट अ लेटर टू गॉड। तो वो डिसाइड करता है कि वो भगवान को क्या है? एक पत्र लिखेगा। लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस जाता है। ही रोट अ लेटर टू गॉड, और भगवान को जो पत्र लिखता है, टेलिंग हिम अबाउट हिज लॉस। वो भगवान को अपनी सारी बातें बताता है कि देखो भगवान जी, मेरा ऐसे ऐसे नुकसान हो गया। ही आस्क्ड फॉर, और कहता है वह, गॉड फॉर 100 pesos सो दैट कुड शो फील्ड्स अगेन एंड टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। और वो लास्ट में भगवान से कहता है कि भगवान जी, मेरा ऐसे ऐसे नुकसान हो गया है तो मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, आप मुझे दीजिए ताकि मैं दोबारा से अपनी फसल कर सकूँ एंड और अपने घर परिवार को चला सकूँ। द पोस्ट मास्टर रीड लेंचोज लेटर। जो पोस्ट मास्टर होता है वो लेंचो का लेटर पढ़ रहा होता है। ही वॉज टच्ड बाई लेंचो फेथ एंड हॉनेस्टी। उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है, उसको ये चीज़ टच करती है कि लेंचो का जो फेथ होता है भगवान के लिए और उसकी जो ईमानदारी होती है उसको क्या है? बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ही डिसाइडेड, और वो पोस्ट मास्टर जो है वो डिसाइड करता है, ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, कि वो क्या है? लेंचो की हेल्प करेगा। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी। जो पोस्ट मास्टर है वो मनी को इकट्ठा करना चालू कर देता है फ्रॉम ऑल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। किसके ज़रिए कर देता है? अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ से मांगता है, अपना सैलरी में से कुछ देता है और पैसा उसके लिए इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। दे गेव वॉट एवर दे कोड। इन द एंड दे कलेक्टेड 70 pesos। ऐसे कर करके लास्ट में कितने पीसोस कलेक्ट हो पाते हैं? 70 pesos जो है कलेक्ट हो पाते हैं। द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन इन्वॉल्व एंड सेंड इट टू लैंड। जो पोस्ट मास्टर होता है जितना भी पैसा 70 pesos कलेक्ट हो पाते हैं वो जाके ले जाता है और दोबारा लेटर लिख के लेंचो को जो है भेज देता है। लेंचो रिसीव द मनी। लेंचो को पैसे जो है ना मिलते हैं। ही वॉज हैप्पी, वह क्या होता है? बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बट लेकिन उसके बाद आल्सो अ लिटिल सरप्राइज, वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है। बिकॉज क्योंकि इट वॉज लेस देन वॉट ही हैड आस्क्ड फॉर। उसको कम पैसे मिलते हैं, जितना वो मांगता है उससे बहुत ही ज़्यादा उसको क्या है? कम पैसे मिलते हैं। इसके बाद देन ही थॉट, वह सोचता है, गॉड कैन नॉट सी एवरीथिंग, ही मे हैव सेंट ओनली 70 pesos बिकॉज दैट इज ऑल ही
could spare, Lencho had completely faith in God. He did not doubt God's love. उसके बाद वो सोचता है कि और भगवान से तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, मैंने 100 पीसोस मांगे थे और उन्होंने 70 पीसोस भेजे। उसे ऐसा लगता है कि है ना, जो पोस्ट मास्टर और जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बेईमान है। और उन्होंने क्या किया, उसके 30 पीसोस निकाल लिए, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा भगवान पे भरोसा होता है कि वो उस पर डाउट करता ही नहीं है। द स्टोरी टीच अस, ये हमें स्टोरी जो हमें सिखाती है, फेथ इन गॉड वेरी पावरफुल, भगवान पर भरोसा रखना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत ही पावरफुल है। इट आल्सो शो दैट ह्यूमन काइंड एंड सिंपैथी कैन ब्रिंग होप एंड हैप्पीनेस टू अदर, ये हमें ये भी शो करके दिखाती है, ह्यूमन काइंडनेस शो करती है एंड सिंपैथीज कैन ब्रिंग होप एंड हैप्पीनेस टू अदर। लेकिन हमें और हमारी ह्यूमन काइंडनेस को भी देखना चाहिए, हमें बिना सोचे समझे किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, ये स्टोरी हमें ये सिखाती है। इसके बाद हम आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ लेंचो, लेंचो कौन था, सबको पता है, अभी मैंने बताया था, लेंचो इज़ अ पुअर फार्मर, वह एक गरीब किसान था। हु हैज़ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, उसका क्या था, भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन टू लेंचो क्रॉप्स, लेंचो की क्रॉप्स को क्या हो गया था, तो ए टेरिबल हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय ऑल हिज क्रॉप्स, ये चाहें तो आप बच्चों, ये लाइन है ना, आप है ना समरी में से भी उठा सकते हैं या फिर आप ये भी लगा सकते हैं, ए टेरिबल हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय ऑल हिज क्रॉप्स, जो उसकी क्रॉप्स होती हैं, फसल होती है, वो है ना ओलों के कारण पूरी तरीके से क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती हैं। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड लेंचो डू देम, जो लेंचो होता है वो उसके बाद क्या करता है, तो लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो जो एक भगवान को लेटर लिखता है, आस्किंग फॉर 100 पीसो, और भगवान से 100 पीसोस मांगता है, टू सर्वाइव एंड केयर ऑफ फॉर हिज फैमिली, ताकि वह दोबारा से अपनी फसल उगा सके और अपनी घर फैमिली की देखभाल कर सके। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, टू रीड लेंचोज लेटर एंड हाउ डिड ही रिएक्ट, जब वो लोग है ना लेंचो का लेटर पढ़ते हैं तो वो उन लोगों का रिएक्ट कैसा होता है, तो द पोस्ट मास्टर रीड लेंचोज लेटर, जो पोस्ट मास्टर होता है वो लेंचो का लेटर पढ़ता है, ही वॉज टच्ड बाई लेंचो फेथ एंड डिसाइड टू हेल्प हिम, उसको ये बात क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी टच कर जाती है उस लेंचो का फेथ देखकर, उसकी काइंडनेस देखकर, और है ना वो डिसाइड करता है कि वो क्या है, लेंचो की हेल्प करेगा। इसके बाद हम पार्ट 2 पर आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन का 5 वाला क्वेश्चन लेंगे, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट द मनी, जो पोस्ट मास्टर होता है वो मनी को कलेक्ट कैसे करता है, तो द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम ऑल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, वह पैसों को कलेक्ट अपने और जितने भी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय होते हैं उनके ज़रिए वो क्या करता है, पैसों को कलेक्ट करना स्टार्ट करता है। हाउ मच मनी दे कलेक्ट एंड टू लेंचो, कितने पैसे जो हैं वो कलेक्ट हो पाते हैं लेंचो को भेजने के लिए, तो द कलेक्टेड 70 पीसोस एंड सेंड इट टू लेंचो, जो है ना 100 में से 70 पीसोस जो हैं कलेक्ट हो पाते हैं एंड और वही वो लोग क्या करते हैं, लेंचो को भेज देते हैं। इसके बाद 7 हम क्वेश्चन देखते हैं, वाई वॉज लेंचो सरप्राइज बिकम रिसीविंग द मनी, जो लेंचो होता है वो सरप्राइज क्यों हो जाता है एंड रिसीविंग द मनी को लेकर, लेंचो वॉज सरप्राइज, लेंचो जो है सरप्राइज हो जाता है बिकॉज इट्स लेस देन व्हाट ही आस्क, वह इसीलिए सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो जितना मांगता है उससे उसे क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं। व्हाट डिड लेंचो थिंक एंड व्हाट डू द स्टोरी टीच अस, लेंचो उसके बाद क्या सोचता है और ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है, तो लेंचो थॉट दैट गॉड कैन नॉट सी एवरीथिंग एंड ओनली 70 पीसोस, जो लेंचो ये सोचता है कि भगवान से कभी गलती हो ही नहीं सकती कि मुझे उन्होंने 100 पीसोस भेजे होंगे, लेकिन क्या है ये लोग पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं। एक इसमें बड़ा आप बच्चों ये भी डाल सकते हो, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, ये क्या उन्हें लेंचो उन्हें कहकर बुलाता है। और इसके बाद हम देखते हैं, द स्टोरी टीच अस दैट फेथ इन गॉड इज़ पावरफुल, ह्यूमन काइंडनेस एंड सिंपैथी ब्रिंग होप एंड हैप्पीनेस टू अदर। इसके बाद हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर। पहला वाला लॉन्ग हम पढ़ते हैं, डिस्क्राइब लेंचो कैरेक्टर, हाउ डिड ही शो फेथ इन गॉड, लेंचो का जो कैरेक्टर है उसको डिस्क्राइब करो, उसका फेथ गॉड के लिए उसको दिखाओ कैसे, तो लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, जो लेंचो होता है वो एक गरीब किसान होता है और है ना वो कैसे छोटे से गांव में
रहता है, जो कि और लेंचो कैसा होता है, हॉनेस्ट, सिंपल एंड हार्ड वर्किंग किसान होता है। लेंचो जो है हॉनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, सिंपल साधारण रहने वाला और मेहनती किसान होता है। ही हैड डिस्प्लेड फेथ इन गॉड एंड बिलीव दैट ही हर completely faith in God and believe that God helps who are honest faith। उसको क्या है, एकदम भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास भरोसा होता है, कि इतना कम्प्लीटली फेथ होता है, उसको विश्वास होता है कि गॉड जो है, भगवान जो है, उसकी मदद ज़रूर करेगा। वैन ई टेरेबल हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय ऑल हिज क्रॉप, जब उसकी फसल जो है बर्बाद हो गई थी ओलों की बरसात के कारण, तो और पूरी जो फसल उसकी बर्बाद हो गई थी, नॉट लेस होप, जबकि उसको कोई भी उम्मीद नहीं मिली थी। इंस्टेड ही रोट ए लेटर टू गॉड, और उसी टाइम पे वो तुरंत क्या करता है, भगवान को पत्र लिखता है, आस्किंग फॉर 100 पीसोज, और उनसे 100 पैसोज जो है मांगता है। सो आई हैव कुड सो हिज फील्ड्स अगेन एंड टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, और वह कहता है कि मैं, ताकि दोबारा मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है, ताकि मैं दोबारा से खेती कर सकूँ और अपने घर वालों को पाल सकूँ। हिज फेथ इन गॉड नेवर वरीड इवन इन टचेस्ट टाइम, उसका जो फेथ होता है भगवान के ऊपर, वो नेवर वरीड, वो कहीं से टच मस नहीं होता है, इवन इन टच टाइम। सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन लेंचो रीच्ड द पोस्ट मास्टर, हाउ डिड ही हेल्प लेंचो। आंसर है इसका, व्हेन द पोस्ट मास्टर लेंचो's लेटर was deeply moved by लेंचो faith and honesty होगा बच्चों यहाँ पे। ही फेल्ड लेंचो वॉज मैन ऑफ रियल फेथ, ट्रूली रिलीफ एंड गॉड वुड हेल्प हिम। जब उसको है ना, जब पोस्ट मास्टर लेंचो का लेटर देखता है और वो डीपली एकदम मूव्ड होके एकदम मुड़कर जब वो सोचता है, लेंचो का भरोसा देखता है कि उसको कितना ज़्यादा भरोसा है, देयर इज़ अ रियल मैन फेथ, उसका एकदम बहुत ही ज़्यादा भरोसा देखकर ट्रूली रिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम, उसको इतना ज़्यादा मतलब पता था लेंचो को कि उसकी भगवान जो है वो ज़रूर हेल्प करेंगे। द पोस्ट मास्टर हेल्प हिम, तो उसकी जगह का जो पोस्ट मास्टर होता है वो हेल्प करता है। He showed the letter to the post office employee in enrollment about a torch. All the employees who was married to him Lancho, all the employees were also and decided to collect money to help Lancho. They lent 70 pesos in total to the postmaster money. They collect the postmaster, put the money in a envelope and send to Lancho। जो कि पोस्ट मास्टर देखता है, उसका भरोसा वगैरह देखता है, तो उसके बाद वो सोचता है कि मैं भाई इस लेंचू की क्या करता हूँ, हेल्प करता हूँ। एंड वो जो पोस्ट मास्टर होता है और वो और अपने है ना पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ की मदद से उसकी क्या करता है, हेल्प करता है, पैसों को इकट्ठे करने में हेल्प करता है। एंड लास्ट जब उसको पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या है, लेंचो को भेज देता है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे लॉन्ग का, वाई वॉज लेंचो सरप्राइज आफ्टर रिसीविंग द मनी। जो लेंचो होता है वो क्यों सरप्राइज हो जाता है पैसे मिलने के बाद। तो वैन लेंचो रिसीव द इनवॉल्व ही वॉज वेरी हैप्पी एंड गॉड हैड हियर्ड हिज प्रेयर। जो लेंचो होता है जब उसको पैसे मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और कहता है कि भगवान ने मेरी जो है प्रेयर, मेरी दुआ जो है वो सुन ली। हाउ एवर वैन इट and counted money he found only 70 pesos not 100 pesos as he asked। जब वो उसके बाद है ना पैसों को गिनता है, वो काउंट करता है, तो उसको पता चलता है कि मैंने तो 100 पीसोस मांगे थे लेकिन मुझे कितने मिले हैं, 70 पीसोस मिलते। तो वो है ना पूछता है, ही वॉज सरप्राइज एंड लिटिल डिसअपॉइंटेड दैट गॉड कैन नॉट सीज एवरीथिंग एंड मस्ट सेंड ओनली 70 पीसोस, दे वॉज ऑल ही कुड स्पेयर। जब वो है ना देखता है तो सरप्राइज होता है और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि मैंने तो है ना 100 पीसोस मांगे थे, भगवान ने 70 पीसोस क्यों कर दिए। फिर वो बाद में ये भी सोचता है कि भगवान से तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, भगवान तो सब कुछ देखते हैं। तो उसे लगता है कि जो वो पोस्ट मास्टर है तो उसने क्या किया है, उसने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा बेईमान है, बंच ऑफ क्रूक्स बोलते हैं वो उनको। लेंचो जो उसको बंच ऑफ क्रूक्स बोलता है कि उन्होंने उनके जो है पैसे निकाल लिए। इसके बाद 4 वाला देखते हैं, तो व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द और मोरल स्टोरी ऑफ ए लेटर टू गॉड। इसका हम सेंट्रल आइडिया मोरल ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड की देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ ए स्टोरी इज़ अ पावरफुल
पावर ऑफ फेथ इन गॉड, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। जो सेंट्रल आइडिया और जो स्टोरी है वो एक पावर ऑफ फेथ, एक है ना भरोसे के ऊपर, और गॉड इम्पोर्टेंस, भगवान की जो इम्पोर्टेंस है ह्यूमन काइंडनेस में लिखी गई है। लेंचो इन द स्टोरी, जो लेंचो इस स्टोरी में, इन गॉड रिमाइंड एवरीथिंग, एवरेंथ इन गॉड रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग इवन इन अ डिफ़िकल्ट टाइम। उसको ये दिखाया गया है कि जो लेंचो का इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था और उसको सबसे ज़्यादा कितना भगवान पर भरोसा था। द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉयज़ काइंडनेस लेंचो सेल्फलेसली। इसमें हम किसी को सेल्फिश नहीं बोल सकते, लेकिन हम इसमें ये बता दें, पोस्ट मास्टर और एम्प्लॉयज़ थे वो एकदम ईमानदार थे। लेंचो थोड़ा सा इसमें सेल्फलेस हो जाता है, या फिर ये कहते थोड़ी सी उसको गलतफहमी हो जाती है। द स्टोरी टीच अस, ये स्टोरी हमें ये सिखाती है दैट फेथ इन गॉड गिव अस होप एंड स्ट्रेंथ। अगर हम भगवान पे भरोसा रख रहे हैं तो वो हमको होप देती है, स्ट्रेंथ देती है। काइंडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग ब्रिंग हैप्पीनेस टू अदर, लेकिन काइंडनेस और ह्यूमन बीइंग्स ब्रिंग टू हैप्पीनेस टू अदर, जो हमें आसपास के लोगों पर भी रखना चाहिए। It also shows that 10 years and tires heritative that our limited understanding makes us doubt God. He is demure, unstable, meaning makes us a God, but He loves and helps beyond the expectation. और हमें ये बताता है कि है ना हमको भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन हमें अपनी आसपास की ह्यूमन काइंडनेस को भी देखना चाहिए और उतना ही रेस्पेक्टफुली करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं बच्चों इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। पहला है हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इसमें मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी क्या है? पोस्ट मास्टर, लेंचो, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, टीचर? नहीं, इसमें होगा लेंचो, क्योंकि पूरी स्टोरी जो है वो लेंचो के विश्वास के ऊपर बताई गई। व्हाट डज लेंचो डू फॉर अ लिविंग? लेंचो जो है कहाँ, वो क्या था, कहाँ रहता था? तो ही इज़ अ शॉपकीपर, क्या वो दुकानदार था? ही इज़ अ फार्मर, क्या वो किसान था? ही इज़ अ लेबर, क्या वो लेबर था? ही इज़ अ कारपेंटर, क्या वो क्या था? ही इज़ अ फार्मर था। व्हाट हैपन्स टू लेंचो क्रॉप्स? लेंचो की क्रॉप्स को क्या हो गया? दे आर ईटन बाय इंसेक्ट, वह क्या कीड़ों मकोड़ों द्वारा खाई गई थी। दे आर डिस्ट्रॉय बाय हेल स्टॉर्म, दे आर स्टोलन, दे आर बर्न्ड इन फायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दे आर डिस्ट्रॉय बाय हेल स्टॉर्म। और वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज लेंचो राइट? लेंचो क्या लिखता है? ए लेटर टू हिज फ्रेंड, ए लेटर टू द गवर्नमेंट, ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर। सी वाला इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए लेटर टू गॉड। इसके बाद 5 वाला देखते हैं। हाउ मच मनी डज लेंचो आस्क फॉर इन हिज लेटर टू गॉड? जो भगवान को पत्र लिखता है तो कितने पीसोस मांगता है? तो 50 पीसोस मांगता है, 70 मांगता है, 100 मांगता है, 150 मांगता है। तो कितने मांगता है? 100 पीसोस मांगता है। इसके बाद हम 6 क्वेश्चन पर देखेंगे। तो हु रीड्स लेंचो लेटर सॉरी, हु रीड्स लेंचो लेटर? लेंचो का जो लेटर वो कौन पढ़ता है? द टीचर, द पोस्ट मास्टर, लेंचो फ्रेंड, द प्राइस, द पोस्ट मास्टर। इसके बाद हम 7 देखेंगे। व्हाट डज द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर? ही जो पोस्ट मास्टर था वो लेटर पढ़ने के बाद कैसा रिएक्ट करता है? ही इग्नोर्ड इट, वो इग्नोर करते। ही लाफ एट, हंसने लगता है। ही टच्ड एट डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, ही शो इट टू अदर्स। तो ही इज टच्ड एंड डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। हाउ मच मनी डू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय कलेक्ट? जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कितने पैसे कलेक्ट कर पाते हैं? 50, 60, 70 पीसोस, 70 पीसोस, 100 पीसोस। तो कितने कलेक्ट कर पाते हैं? 70 पीसोस। हाउ मच मनी डज लेंचो रिसीव? लेंचो को कितने पैसे रिसीव होते हैं? 50 पीसोस होते हैं, 60 पीसोस होते हैं, 70 पीसोस होते हैं, या 100 पीसोस होते हैं? बच्चों इसमें कुछ ऑप्शंस जो हैं वो 2 बार आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें कितने पीसोस उसको मिलते हैं? 70 पीसोस मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। वाई इज़ लेंचो सरप्राइज आफ्टर रिसीविंग द मनी? जो लेंचो होता है वो क्यों सरप्राइज हो जाता है पैसे लेने के बाद? बिकॉज इट इज़ मोर देन ही आस्क, क्या उसकी क्षमता से ज़्यादा मिलते हैं? बिकॉज इट इज़ लेस देन ही आस्क, बिकॉज इज इन्वॉल्व बेस्ड ऑन, बिकॉज ही डज नॉट लाइक मनी। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, बिकॉज इट इज़ लेस देन ही आस्क। सॉरी। आपका ये चैप्टर जो है आज बच्चों यहाँ पर कंप्लीट होता है। ए लेटर टू गॉड, इसके नोट्स दे दिए हैं आपको मैंने। अब आप अगले चैप्टर के लिए हमारे साथ बने रहिए। सो थैंक यू सो मच।